हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम जा रहे हैं चर्चा करने साइको सोशल थियरी के संदर्भ में, जिसे प्रतिपादित किया है एरिक एरिक्सन ने। व्यक्तित्व के सिद्धांत तो वैसे अनेकों विद्वानों ने दिया है, जैसे फ्रॉइड ने, मास्लो ने, वॉटसन ने, अल्पोर्ट ने, लेकिन इनके सिद्धांत की चर्चा हम आज करेंगे। जो मुख्य रूप से इन्होंने जो बताने का प्रयास किया है वो ये कि एक व्यक्ति का पालन पोषण, उसकी साइकोलॉजी और सोसाइटी और इन्वायरमेंट, इसका कैसे पूरे जीवन के अंदर प्रभाव पड़ता है और उससे कैसे एक व्यक्तित्व का पूर्णतः निर्माण होता है। उसके लिए इन्होंने 8 स्टेजेस बताए हैं और पहला स्टेज है जिसका नाम है ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट, जिसको इन्होंने जन्म से 18 महीने का माना है। और उनका मानना है कि इस स्टेज में अगर बच्चे के साथ अच्छा व्यवहार होता है, लव और केयर मिलता है, अफेक्शन मिलता है, तो व्यक्ति के अंदर, बच्चे के अंदर एक ट्रस्ट डेवलप होता है, एक विश्वास विकसित होता है, जो आगे चल के एक पर्सनालिटी में उसके पॉजिटिव पार्ट का रोल अदा करता है। जबकि अगर इसके विपरीत मिसट्रस्ट डेवलप होता है तो व्यक्ति में निराशा और अविश्वास और आगे चल के अनेकों नेगेटिव इफेक्ट आते हैं। तो इन्होंने इस स्टेज को 2 चीज़ों में के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है कि अगर दोनों ही स्थितियों में बैलेंस रखा जाए, बच्चे को पूरा ध्यान दिया जाए, लव अफेक्शन दिया जाए और बहुत ही बैलेंस वे में ट्रस्ट डेवलप किया जाए इस स्टेज में, तो आगे चल के बच्चा सोसाइटी के साथ एक अपने आप को स्थापित करने में बड़ा ही सहज महसूस करता है और उसको एक कॉन्फिडेंस विकसित होता है, जिसके माध्यम से वो अपनी सक्सेस लाइफ को जी सकता है। इसी संदर्भ में दूसरा स्टेज जो है वो है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, यानी स्वायत्तता बनाम शर्म। इससे तात्पर्य ये है कि स्वायत्तता यानी अगर बचपन में 0 to 18 मंथ अगर ट्रस्ट डेवलप होता है तो इस स्टेज में शिफ्ट होते ही बच्चे के अंदर ऑटोनॉमी डेवलप होता है। इस स्टेज को उन्होंने 18 महीने से 3 वर्ष तक का माना है। तो उनका मानना है कि अगर बच्चे को बचपन से हम पालन पोषण में विशेष ध्यान रखते हैं, तो यदि ट्रस्ट डेवलप हुआ, विश्वास डेवलप हुआ, तो वो जैसे ही इस स्टेज में बच्चा ट्रांसफ़र होता है, इसको कह सकते हैं कि हर स्टेज दूसरे स्टेज पर निर्भर है। एक संक्रमण काल हर स्टेज का होता है, जिसके अंदर वो एक द्वंद्व में जीता है, व्यक्ति द्वंद्व में रहता है, किंतु वो डिपेंडेंट होता है। हर स्टेज अपने आप में एक दूसरे पर निर्भर होता है। तो ऐसे में अगर ट्रस्ट डेवलप होता है तो यहाँ ऑटोनॉमी डेवलप होगा, और मिसट्रस्ट डेवलप होता है तो शेम डेवलप होगा, यानी शर्म डेवलप होगा। तो अविश्वास विकसित हुआ तो यहाँ आके बच्चा कम बोलना और सोसाइटी से बचने का प्रयास करना, पीयर ग्रुप में कम इंटरेक्ट करना, दोस्ती के हाथ चला के आगे नहीं बढ़ा पाना, ये सब निगेटिविटी उसके जीवन में प्रभावित करती है। जबकि अगर ट्रस्ट और ऑटोनॉमी विकसित होता है तो उसके पीयर ग्रुप में वृद्धि देखी जाती है, सोसाइटी में वो अपने आप को एडजस्ट बड़ी इजीली कर लेता है और एक ऑटोनॉमी सेंस डेवलप होता है, उसमें एक इंडिपेंडेंसी डेवलप होती है। और इसी स्टेज में सिद्धांत प्रतिपादक का मानना है कि टॉयलेट ट्रेनिंग देना बहुत अनिवार्य है। टॉयलेट ट्रेनिंग में उसको समय पर टॉयलेट कराना, साफ सफाई का ध्यान रखना और उसके इच्छाओं का ध्यान रखना, वो क्या कह रहा है, वो अगर आवाज़ भी कर रहा है, भाषा अच्छा से नहीं बोल पा रहा है, उस स्टेज में भी उसके भाषा को समझना, वो जो कुछ कहना चाहता है उसको महसूस करना और उसके इच्छाओं को पूरी करना, ये इस स्टेज में बहुत अनिवार्य है। तभी जाके एक वर्च्यू डेवलप होती है और एक पावर ऑफ डिटर्मिनेशन डेवलप होता है। एक व्यक्ति के अंदर एक निर्धारक तत्व विकसित होते हैं, जिसके माध्यम से वो आगे चल के एडजस्ट करने में उस बहुत ही पूर्णतया रूप से वो सक्सेस होता है। तीसरा स्टेज है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, अर्थात प्रारंभ बनाम हीनता। जब ये दोनों स्टेज पार कर जाता है तो 3 साल से 5 साल के भीतर ये स्टेज माना गया है, जिसमें उसको एक प्रारंभ, एक इनिशिएट करने की कला विकसित होती है। तो अगर पॉजिटिव वे में अगर विकसित होता है तो उसके अंदर एक इनिशिएटिव की भावना विकसित होती है,
वो चला के अपना क्रिएट कर सकता है, इनिशिएट कर सकता है, दोस्तों के बीच में नए नए खिलौने डेवलप कर सकता है, खेलने के बीच में उसके अंदर कई सारी चुनौतियों को एक्सेप्ट करने की क्वालिटी डेवलप होती है। जबकि अगर शर्म और अविश्वास विकसित होता है तो यहाँ आके नेगेटिविटी अगर हावी होती रही तो हीनता विकसित होती है, गिल्ट विकसित होती है। तो ये दोनों ही स्थितियाँ अपने लिए थोड़ी सी ध्यान देने योग्य हैं, जिसमें चौथा स्टेज है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, अर्थात पहचान बनाम भ्रम। अब हम बात करेंगे चौथे स्टेज की। चौथे स्टेज में इंडस्ट्री बनाम इन्फीरियरिटी, अर्थात उद्योग बनाम अपराध बोध। ये उद्योग बनाम अपराध बोध वो अवस्था है व्यक्ति के जीवन की जिसमें व्यक्ति अगर पॉजिटिव वे में डेवलप हो रहा है तब तो वो उद्यमशील होता है, श्रम पर विश्वास करता है, श्रम को वो उच्च अवस्था मानता है जीवन की। जैसा कि महात्मा गांधी ने भी कहा है, श्रम के महत्व को उन्होंने अपने किताब में बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से दर्शाया है। तो व्यक्ति के जीवन में श्रम उतनी ही आवश्यकता है जितना भूख की पूर्ति करने के लिए रोटी और नींद की आवश्यकता की पूर्ति, उतना ही श्रम भी आवश्यक है, क्योंकि उसे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छी बनी रहती है और जीवन आगे चलता है, बढ़ता है। तो ऐसे में अगर बचपन से एक पॉजिटिव सकारात्मक विकास चलता रहा तो यहाँ आके श्रम डेवलप होता है, उद्योग डेवलप होता है। लेकिन अगर इसके विपरीत अगर नकारात्मकता विकसित हुआ तो यहाँ आके वो इन्फीरियर डेवलप करता है, अपराध बोध से ग्रसित रहता है। और श्रम विकसित होने की अवस्था में, ये अवस्था 5 से 11 साल की होती है, और ऐसे में इस अवस्था में एकेडमिक डिमांड्स बढ़ना, एक उम्र पर स्कूल जाना, फ्रेंड्स बनाना, स्कूल और स्कूल के प्रति एक नियमबद्ध होना, टीचर्स के एक इमेजिनेशन को अपने दिमाग में रख के उसके अनुसार अपना एक रोल प्ले करना, ये सब चीज़ें डेवलप होती है। और नए सोशल इन्वायरमेंट के साथ वो कोप अप होता है व्यक्ति। तो और सोशल रूल्स को समझना, स्कूल्स के रूल के माध्यम से, स्कूल में चूँकि गोइंग इस एज में जाके बच्चा स्कूल जाना शुरू होता है, तो एक स्कूल के रूल्स को समझना, फिर उसके अनुसार सोशल रूल्स को समझना, उसको जब धीरे धीरे अंडरस्टैंड करता है तो एक जीवन में लर्निंग की प्रोसेस धीरे धीरे लगातार चलती रहती है। और इसके अतिरिक्त अगर इन्फीरियर होता है और तो रिजल्ट फिर फेल्योर होता है, स्कूल में भी फेल्योर का सामना करना पड़ सकता है, और वो किसी भी सिचुएशन को फेस करने से पहले वो अपने आप को कैपेबल नहीं मानता, वो क्षमता उसके अंदर लगता है कि आत्मविश्वास नहीं है, वो किसी भी परिस्थिति को, किसी भी समस्याओं को कैसे सामना कर सकता है, किसी भी परिस्थिति का सामना वो कैसे कर सकता है। तो वो इसके लिए बड़ी मुश्किल आती है उसके लिए। तो वो इसलिए नकारात्मकता में हमेशा व्यक्तित्व का एक ऐसा अंग विकसित होता है जिसमें व्यक्ति नीचे गिरता चला जाता है, जबकि सकारात्मकता विकसित होती है, सकारात्मक रूप से आगे बढ़ता जाता है। तो उसके अंदर उद्योग इस स्टेज में आते आते श्रम की गति आगे बढ़ती है। और ऐसे में अगर पेरेंट कुछ अच्छा देखरेख करते हैं, सब कुछ बैलेंस रहता है, तो टीचर्स, पेरेंट, सोसाइटी के प्रति एक रिस्पेक्ट बढ़ता है, और वो हर अच्छी स्थितियों को, हर एक व्यवस्था को एक्सेप्ट करता है और उसके अनुसार अपना भी लर्निंग और सोशल साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट करता रहता है। नेक्स्ट स्टेज है, 5वां स्टेज है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, पहचान बनाम भ्रम। तो पहचान भ्रम यहाँ तक आते थे, ये 12 से 18 साल तक के स्टेज के अंदर विकसित होता है। तो यहाँ पे आते आते व्यक्ति अपने आप को पहचानना और अपने आप को स्थापित करना और अपने संदर्भ में बहुत कुछ उसको क्लियर हो जाता है कि वो किस दिशा में जा रहा है, वो सही है, गलत है, और
एक सेंस विकसित होता है जिसमें वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाता है वो क्या है नहीं है। हालांकि बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी इस एज में नहीं आती, लेकिन वो अपनी पहचान इस एज तक कर चुका रहता है। और चूँकि एडोलसेंस की स्टेज होती है, एडोलसेंस एक अपने आप में बहुत ही कहते हैं कि एक तूफ़ानी स्टेज है। उस समय में बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है लाइफ को लेके, बॉडी के चेंजेज को लेके, और हमें लगता है कि हम ही सबसे सही हैं, और किसी का रोक टोक करना, हस्तक्षेप करना पसंद नहीं आता है। आदमी अपने आप को बहुत सुंदर प्रस्तुत करना चाहता है, अपनी पहचान अच्छे के रूप में करना चाहता है। कोई आलोचना होती है तो व्यक्ति बर्दाश्त नहीं करता है। मोस्टली आप देखेंगे कि ये 10वीं और 12वीं क्लास की एज होती है, तो आप देखेंगे कि कभी 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स को आप जब गौर करेंगे तो वो कैसे कंफ्यूज रहते हैं। तो अगर सही देखरेख मिलता है, अभी तक सब कुछ सकारात्मक चला आया, तब तो वो एक अपनी पहचान बना पाते हैं सोसाइटी में, और अगर नहीं तो बड़ा ही रोल कन्फ्यूज़न होता है। और हमने तो यहाँ तक देखा है कि 10वीं 12वीं के जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आते हैं, बहुत सारे बच्चे इतने कंफ्यूज होते हैं अपने लाइफ को लेके, बड़े अगर नेगेटिविटी हावी रहती है तो वो सुसाइड तक कर लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पे माता पिता का इस स्टेज में बहुत बड़ा रोल है कि उसको सही राह दिखाए, क्योंकि हार्मोनल चेंजेज इस स्टेज में बहुत ज़्यादा होते हैं, और बॉडी की बनावट में चेंजेज होती है। लड़कियों की आवाज़ और पतली होती है, पुरुषों की आवाज़ और मोटी हो जाती है, अनेकों प्रकार के चेंजेज होते हैं। तो ऐसे में माँ बाप को समय पर समझाना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो बाहर से चीज़ों को समझता है, जानता है, और वो बाहर वाले भी उसी के एज के होते हैं, तो उतने ही समझा पाते हैं जितना उसको भी ज्ञान होता है। तो ऐसे में पेरेंट्स को ही चाहिए कि वो सही राह दिखाएं, बच्चे को सही विकास करें, और सक्सेसफुली सब कुछ होता है तो एक बहुत ही अच्छे वर्चूज, अच्छे ही गुण विकसित होते हैं, और व्यक्ति आगे सक्सेस की तरफ बढ़ता जाता है। नेक्स्ट स्टेज है, 6th स्टेज है इंटीमेसी वर्सेज आइसोलेशन। ये 19 से 40 साल तक का स्टेज है, और इसका अर्थ है आत्मीयता बनाम एकांत। अगर किशोरावस्था में, एडोलसेंस में, या इससे जस्ट पहले वाले स्टेज में जैसे सकारात्मकता आ जाती है व्यक्तित्व में, तो इस स्टेज में आते आते एक आत्मीयता बढ़ती है, इंटीमेसी बढ़ती है, सोशल रिकॉग्निशन मिलने लगता है, रिलेशनशिप के महत्व को व्यक्ति समझने लगता है, अपने दायित्वों को समझने लगता है, अपनी सारी परिवार के प्रति, सोसाइटी के प्रति, नेशन के प्रति जो जिम्मेवारी होती है उससे वो रूबरू होता है, उससे वो पहचान बनाता है। जबकि इसके विपरीत अगर नकारात्मक एस्पेक्ट्स धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, बचपन में जब मिस्ट्रस्ट डेवलप हुआ, उसके आगे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जब नकारात्मकता बढ़ती गई, तो वो एकांत महसूस करता है और एकांत में रहना पसंद करता है। और जो एकांत में रहता है, सोशली वो कट करके रहता है, तो नेचुरल है कि वो ना तो कुछ शेयर कर पाता है, ना उसके सोशल सर्किल इतनी बढ़ पाती है, ना वो अपनी समस्याओं का समाधान कर पाएगा। एक निराशा भरी जीवन जीने के लिए वो मजबूर होता है। लेकिन अगर सब कुछ सकारात्मक है तो इसमें इंटीमेसी, लव जैसी चीज़ें, हार्मोनी जैसी चीज़ें विकसित होती हैं व्यक्ति को। तो इसलिए ये स्टेज तो जीवन का सबसे स्वर्णिम स्टेज होता है, जिसमें व्यक्ति उपलब्धियों को प्राप्त करता है, कमाई धमाई करता है, परिवार बसाता है। और इसी में अगर नेगेटिव हो गया तो फिर वो उसका पूरा लाइफ डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए वो अपना इस स्टेज में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वो सकारात्मक विकास हो। और 7वां स्टेज है जनरेटिविटी वर्सेज स्टैग्नेशन, अर्थात उत्पादकता बनाम स्थिरता। और ये स्टेज वो है जब व्यक्ति बहुत सारी उपलब्धियों को प्राप्त कर चुका होता है और यहाँ पर आके वो एक आर्थिक रूप से भी मजबूत हो जाता है, सोसाइटी के रूप में भी, सोसाइटल लेवल पर भी उसकी एक पहचान बन जाती है। और वो इस समय वो अपने जीवन के अच्छे कर्म को फलीभूत करता है, उसके अच्छे जो भी कमाई होती है, चाहे सोशली कैपिटल या फिर इकोनॉमिकल कैपिटल, जो भी कैपिटल उसके लाइफ में अभी तक आए रहते हैं, उसका वो उपभोग करने की दिशा में आगे बढ़ता है। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर वो
ये नहीं कर पाता है, एकांत होता है, तो यहाँ आके वो स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है, चुप हो जाता है, वो फिर कुछ करने की क्षमता में कमी पाई जाती है। तो इसलिए ये स्टेज भी एक ज़रूरी है जो 40 से 60 साल तक की है। यहाँ पे 40 से 60 वर्ष की स्टेज के भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो अपने पूरे जीवन काल से, बचपन से जो भी चीज़ें अभी तक चल रही होती हैं उसका वो फल खाने का अवसर यही स्टेज में होता है। और 8वां स्टेज है इंटीग्रिटी एंड डिस्पेयर, इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। ये 60 से डेथ तक की बात आती है इसमें। अब ये इंटीग्रिटी, अखंडता, समेकितता, आत्मनिरीक्षण का स्टेज है, और ये अगर इससे पहले की पूरी लाइफ सक्सेस रही है तो यहाँ आके व्यक्ति एक सक्सेस लाइफ का मालिक होता है, संतोषप्रद जीवन होता है और निश्चिंतता होती है, और उसका परिवार भी खुशहाल होता है। जबकि अगर इसके विपरीत एकांतता, स्थिरता, शर्म, अपराधबोध, अगर इस तरह के वर्च्यूज डेवलप होते हैं तो यहाँ आके व्यक्ति के जीवन में निराशा रहती है और उपलब्धि से विहीन होता है व्यक्ति। तो इसलिए यहाँ पे भी माँ बाप का रोल पूरा जीवन जन्म से ही है कि वो सकारात्मक विकास बच्चे का कैसे करे। थैंक यू।